आज हम आपको टेलीविज़न के और फिल्म के एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि लड़कियों में उनके हार्ट थ्रॉब है, मगर उनका ये कहना है कि वो लड़कों में भी काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली वत्सल सेठ की। वेलकम टू डे एंड नाइट। थैंक यू। तो आज जो आपका अपकमिंग शो है एक हसीना थी, उसको प्रमोट करने के लिए आप चंडीगढ़ में आए हैं। तो सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का शो है। जी, ये शो इस शो के बारे में मैं कह सकता हूँ, अगर आपने प्रोमो देखे हैं, कि इस शो में थ्रिल है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है एंड इट्स क्वाइट एजी एक्शन एडवेंचर। यू प्रॉब्ली विल सी एक्शन, मतलब उस तरीके का एक्शन नहीं, बट एक जो ड्रामा का एक्शन होता है, एक कटिंग एज होता है, उस तरीके का ये शो है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एपिसोड के बाद में आपको ऐसा लगेगा यार कल का एपिसोड आज दिखा दे तो मज़ा आ जाए। अच्छा वत्सल, जैसे कि आपने जस्ट मोहब्बत से जय के किरदार से शुरू किया था, तो वो काफ़ी अरसा पहला था। तब से लेकर अब तक का जो वक्त है, क्या क्या फ़र्क महसूस करते हैं टेलीविज़न में? टेलीविज़न में फ़र्क ये महसूस करता हूँ कि टेलीविज़न अभी काफ़ी हेक्टिक हो गया है। पहले एक दिन आता था हफ्ते में, अब 6 दिन आने लगा है, तो काम बहुत बढ़ गया है। सो इट्स बिकम वेरी हेक्टिक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्केल्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई है, खर्चा ज़्यादा करने लग गए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और रीच भी बहुत बढ़ गई है। और जैसे कि आपका जो फर्स्ट ऑडिशन था जस्ट मोहब्बत के लिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोबारा बता सकते हैं कि किस तरह का ऑडिशन था? जी, फर्स्ट ऑडिशन जो मैंने करने गया था, मैंने लाइफ में कभी कैमरा देखा नहीं था और कैमरा के सामने नहीं आया था, तो मुझे कुछ 4 लाइंस दी गई थी वो जस्ट मोहब्बत के ऑडिशन के लिए, और करीबन मुझे 45 मिनट्स टू एक घंटा हो गया और मैं वो लाइन रट ही नहीं पाया। और जब कैमरा के सामने हो गया तो जो हमारा ऑडिशन ले रहे थे उसने बोला एक काम कीजिए, आप लाइन साइड में रखिए, मेरे से बातचीत करिए। और जब बातचीत कर रहे थे तो उनको लगा कि मैं बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा लड़का हूँ, जो आई एम माई सेल्फ और दैट्स व्हाट दे वांट। वो और फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या होता है कि स्क्रीन पे अगर आप जो इंसान हो वो कहीं ना कहीं दिखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग and that comes across on screen. So that's what I am, and you know इस तरीके से उन्होंने मुझे जस्ट मौत में ले लिया, बट मेहनत बहुत करनी पड़ी क्योंकि मैंने पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी, तो there are a lot of workshops which I went through, but it was great fun. अच्छा, जैसे कि आजकल हम हिंदी सीरियल्स की भी बात करें, बहुत रियल लोकेशंस में शूट हो रहे हैं आजकल, तो आपने बंगाल में जाके शूट किया होगा, तो बंगाल का जो एनवायरनमेंट है, नज़ारा है, कल्चर है, किस तरह का लगा आपको? जी, कैलकाटा में पहले भी जा चुका हूँ, बट ये शो के लिए मैं कैलकाटा में हम लोग ने काफ़ी शूटिंग की, बहुत मज़ा आया। इट्स नॉट रियली डिफरेंट, बट उसका कल्चर हाँ अलग है, नज़ारे काफ़ी अलग हैं और काफ़ी हसीन है, काफ़ी बड़ा सा शहर है, काफ़ी लोग हैं, एंड द पीपल आर वेरी स्वीट, यू नो, वेरी स्वीट। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वहाँ की मिठाई अच्छी है, वो सबको पता है। सो इट्स ग्रेट फन। और फिल्म्स की बात की जाए तो आपका, जब आपने रेगुलरली टेलीविज़न शोज़ करने, सीरियल्स करने शुरू किए थे, तो इट वाज योर डेलिब्रेट डिसीजन कि आप यू हैव टू मूव टू फिल्म्स एज वेल? इट वाज नॉट रियली डेलिब्रेट डिसीजन, जैसे आपने सुना, मैंने कहा था अंदर भी कि एज एन एक्टर मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद आती है तो मैं करता हूँ, अगर नहीं आती है तो मैं नहीं करता हूँ। तो जब जस्ट मौत, तो मैंने जैसे कहा वो तो इत्तेफाक की बात है जो जस्ट मौत हो गया, उसके बाद मुझे टेलीविज़न पे तभी कोई ऐसा रोल या कैरेक्टर नहीं मिल रहा था कि जो मुझे लगा कि मैं करूँ, तो मैं नहीं कर रहा था। फिल्मों में मुझे मिला, अब्बास भाई, मुस्तान भाई ऑफर्ड मी टार्ज़न, सो आई वाज लाइक वाह, आई वांट टू डू इट। उसके बाद भी आपने देखो मैंने हीरोज़ की तो बात पक्की, टार्ज़न, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल, द कैरेक्टर्स वर अमेजिंग, द स्टोरी वाज अमेजिंग, सो आई डिड इट। और एक हसीना थी भी ऐसे ही कुछ है कि इतनी अच्छी स्टोरी है, इतना अच्छा कैरेक्टर है कि आई कुडंट रिफ्यूज़। अच्छा वत्सल, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था आप लड़कियों के हार्ट थ्रॉब है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं, कोई क्रेजी फ़ैन आपके साथ, मतलब कि कोई ऐसा सुनहरा एक्सपीरियंस? एक थी क्रेजी फ़ैन, आई डोंट नो कौन सी कंट्री से थी, बट उसने क्या किया, उसने मेरा ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। और मेरा ईमेल अकाउंट हैक करके वो मेरे ईमेल से ही मुझे ईमेल करने लग गई। सो इट वाज क्वाइट क्रेजी, आई फील। अच्छा वत्सल, चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ के बारे में क्या कहेंगे, इस शहर के बारे में? आप अभी भी कसौली से मैच से वापस आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? चंडीगढ़ आई थिंक इंडिया का सबसे वेल प्लान्ड सिटी है। ट्रैफिक कभी भी यहाँ पैक ट्रैफिक नहीं होता है। अभी मैं आई हैव नॉट बीन देयर, बट आई एम श्योर कि यहाँ पे कभी ऐसे जैम नहीं होता है जो हर अलग सिटीज़ में होता है। रोड अच्छे हैं,
खाना बहुत ही अच्छा है और इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टू चंडीगढ़। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ शहर में हो, आप आधा पौना घंटा जाइए तो आप गांव में पहुँच जाएंगे। तो इट्स ग्रेट कि आप शहर में रहिए, जब फार्म पे जाना है फार्म पे जा सकते हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़। और एक हसीना के अलावा जाते जाते आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जानना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं एक हसीना थी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कोई वक्त नहीं मिलता है। सो आई एम जस्ट बिजी विद एक हसीना थी, बट प्लीज़ डू वॉच एक हसीना थी ऑन स्टार प्लस 8 o'clock फ्रॉम 14th ऑफ दिस मंथ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वत्सल शेठ, जिन्होंने बताया कि एक ही वक्त पे ये एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इनका अपकमिंग शो एक हसीना थी में लोग इनको वैसा ही प्यार दें जिस तरह से देते आए हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।